ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव देख रहे हैं। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ साथ बिहार की राजनीति जो खरमास खरमास की रट लगाए हुई थी, आखिरकार खरमास के समय बिहार की राजनीति में करवट लेना शुरू हो गया है। कल पूरे दिन आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति की धूम थी, तो आज भी कई जगह दही चूड़ा का आयोजन किया गया है। और इस दही चूड़ा के आयोजन ने बिहार की राजनीति को, जैसा कि पहले से हम बताते आ रहे हैं कि दही चूड़ा की राजनीति और बिहार की राजनीति दोनों एक साथ पैरेलली चलती है। और जैसे ही खरमास खत्म होता है, उसके बाद बिहार की राजनीति बड़ी तेजी से करवट लेने लगती है। कल पूरे दिन कई जगहों पर दही चूड़ा का आयोजन किया गया था। कई जगह कई लोग पहुंचे और कई लोगों को निराशा भी मिली। तो वहीं आपको बता दें कि इस बात को लेकर के भी जो चर्चाएं चल रही थी कि कई पार्टियां एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाएंगी, गठबंधन के भीतर बिखरने और टूटने का सिलसिला जारी होगा। कई विधायकों के पाला बदलने की बात चल रही थी, तो वहीं कहा जा रहा था कि कई पार्टियां एक दूसरे में समाहित हो जाएंगी। इन सारी बातों को लेकर के, जैसा कि आपको हमने बताया भी कि कल सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के दही चूड़ा भोज में भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और पत्रकारों के साथ इंटरेक्शन हुआ। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जहां बिहार में दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रही थी, वहीं आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी दही चूड़ा के भोज का आयोजन था। कई जगहों पे दही चूड़ा के भोज का आयोजन था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए और कई जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी शिरकत किया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राज्यपाल भी दही चूड़ा भोज के लिए लोगों को आमंत्रित किए थे और सहृदय भोज इसको बताया गया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी दही चूड़ा भोज की थी, तो वो थी तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज की। तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज के साथ साथ एक और भोज था जो संजय सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक हैं और नीतीश सरकार में मंत्री हैं। आपको बता दें कि संजय सिंह के यहाँ भी भारी संख्या में बड़े गणमान्य लोगों का जाना आना हुआ। और इस बीच में देखा गया कि कई ऐसी बातें जो पैरेलली चल रही थी, उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। एक बार फिर से जिस तरह से आरएलएम के विधायक अभी तक इनकम्युनिकेटो हैं, खोजा जा रहा है लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। हालांकि सबको नज़र आते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ वो नज़र नहीं आ रहे हैं। अपनी पार्टी के सुप्रीमो से उनकी दूरियां हैं और इस बात को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि खरमास के बाद कुछ होगा, लेकिन इससे भी बड़ा विस्फोट बिहार की राजनीति में हो चुका है। कल दही चूड़ा के भोज में, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि मैं भी कई जगहों पर गया था और मैंने जाकर के लोगों से बातचीत भी किया, कई पॉलिटिकल बातें भी हुई। उसमें दही चूड़ा का एक दूसरे को अभिवादन तो दिया ही गया, लेकिन इसके साथ साथ कई बातें जो पैरेलल हम लगातार कह रहे थे, उन बातों को देखने और सुनने को भी मिला। तेज प्रताप यादव और खास करके चर्चा में कल उपेंद्र कुशवाहा के तीनों विधायक रहे। तीनों विधायक की चर्चा होती रही, नज़र नहीं आ रहे थे और दही चूड़ा के भोज में वो कहीं भी सदेह नज़र नहीं आए। इसको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, शाम होते होते तक एक बड़ी खबर आई और वो खबर थी कि पार्टी का विलय। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही उनके तीनों विधायक उनसे दूरी बना लिए हैं, उन पर एक दबाव, नैतिक दबाव पड़ रहा है कि वो आगे का रणनीति क्या बनाएंगे। कई तरह की बातें उनके साथ चल रही हैं। कहीं ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, वो विधायक कहीं नहीं गए हैं, वो वापस आ जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ी रणनीति खेल दी है, बड़ा दाव खेल दिया है और वो सभी उस दाव में उनके पास ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इसमें यह भी एक उदाहरण दिया जा रहा था कि वो नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से अपनी पार्टी का विलय करके नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे, तो ऐसे में विधायकों के बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। इन सभी बातों को लेकर के वो अपने पुत्र को जब मंत्री बनाए हैं, तो उसे बरकरार रखने के लिए वो कोई बड़ा गेम कर सकते हैं। हमने आपको बताया भी था कि 15 तारीख की रात तक ये खबर आ सकती है, लेकिन अभी तक इससे भी बड़ी खबर आ गई है। और खबर ये है कि तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल, जो कि लालू प्रसाद की बनाई हुई पार्टी है, उस पार्टी का अपनी पार्टी जेजेडी में विलय करने का ऑफर दे दिया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में उन्होंने घूम घूम करके बिहार के सभी गणमान्य लोगों को निमंत्रण दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया था।
जनशक्ति जनता दल के नायक तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा भोज को राजनीति का प्रयोगशाला बना दिया है। जो बात पहले कभी लालू प्रसाद के नाम से जानी जाती थी, इस दही चूड़ा भोज में जैसे इसकी शुरुआत होती थी तो लालू प्रसाद का नाम आता था। शिवानंद तिवारी ने इस बात को लेकर के एक पोस्ट किया भी कि लालू प्रसाद की जो रणनीति थी, लालू प्रसाद की जो प्रासंगिकता थी दही चूड़ा भोज की, उसको बरकरार रखने में तेज प्रताप यादव पूरी तरह से सफल रहे। वहीं तेजस्वी यादव बंद कमरे में हारे हुए राजा की तरह कहा जाए या सेनापति की तरह कहा जाए, उन्होंने अपने आप को एकदम बिल्कुल बंद कर लिया है। न बोल रहे हैं और न ही पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के कल के दही चूड़ा भोज के बाद तेज प्रताप यादव इंतजार करते रहे। उन्होंने कहा भी, मीडिया ने जब बार बार उनसे पूछा कि आपके छोटे भाई भी आएंगे, उन्होंने कहा कि मैंने निमंत्रण दे दिया है, मैं उनका रात तक इंतजार करूंगा। और जब तेज प्रताप यादव इंतजार करते रह गए और तेजस्वी यादव नहीं आए, जबकि आपको बता दें कि विरोधी भी उनके दही चूड़ा भोज में शामिल जरूर हुए। मैं भी गया था और जब मैं पहुंचा तो उनके मामा वहां पहुंच चुके थे। जो लंबे समय से उनसे दूरी बना करके उनके परिवार से दूरियां बनी थी, उन सभी लोगों को एक करने का कहीं ना कहीं बीड़ा तेज प्रताप ने उठाया था और उसे वो पूरा कर लिए। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पर और उनकी पूरी टीम पर ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने परिवार को और पार्टी को कहीं ना कहीं तहस नहस कर दिया है, बिखरा दिया है। जनशक्ति जनता दल में आरजेडी के विलय करने का जो बात हम बार बार कह रहे हैं, वो तेज प्रताप ने खुद कहा है। उन्होंने कहा, जब तेजस्वी यादव नहीं आया, जो पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने साफ कहा कि मेरे पिताजी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए थे, वही मेरे आदर्श हैं। रहा जनता दल का सवाल, तो राष्ट्रीय जनता दल का जेजेडी में हमारे छोटे भाई विलय कर लें और यहाँ से हम एक नई शुरुआत करें। आपको बता दें कि इस दही चूड़ा के भोज में अपरोक्ष रूप से तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर तंज भी कसा। संभव हो भाई के प्रति तीखापन राबड़ी देवी के न आने के कारण पर भी उन्होंने अपनी बात को रखा। वहीं उन्होंने कहा कि जब मेरे पिताजी आ गए तो सबको ही आ गया और उनके आशीर्वाद के बाद मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा कि मेरे भाई थोड़ा लेट से जगते हैं, लेट से देर सवेर। पहले तो उन्होंने इसी बात को कहा कि लेट जगते हैं तो इसलिए थोड़ा देर सवेर आएंगे, लेकिन अंततः उन्होंने कहा कि जयचंदो ने उन्हें घेरा हुआ है और उनके नहीं आने का सबसे बड़ा कारण है कि मैंने तो न्योता दे दिया है, रात के 9 बजे तक इंतजार करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जयचंद उन्हें आने नहीं देंगे। जयचंदो से वो घिरे हुए हैं और यही वो सब कुछ कह करके उन्होंने अपनी बात को समाप्त किया। और इसकी चर्चा अब पूरे बिहार की राजनीति में गूंजने लगी। एक तरफ जहां ये सारी बातें उपेंद्र कुशवाहा की तरफ स्विच की हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ जनशक्ति जनता दल के जो कर्ता धर्ता हैं, सुप्रीमो हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने राजनीति को धरातल पर राजद के आगे जनशक्ति जनता दल उससे पसंगा में भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक बड़ा ऑफर देकर के कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया कि ये मामला है। मैंने आपको बताया भी था कि तेज प्रताप यादव को राज्यसभा की बात की जा रही थी, एमएलसी की बात की जा रही थी, तो एमएलसी वाले बात पर राज्यसभा पर तो उन्होंने नहीं कुछ कहा, लेकिन एमएलसी वाले बात पर उन्होंने अपनी जो बात है वो रखी। उन्होंने कहा कि वो एमएलसी का चुनाव जरूर लड़ेंगे। राज्यसभा में, विधानसभा में 25 विधायक और विधानसभा में 14 एमएलसी। तेज प्रताप के पास क्या है वो शून्य है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत और हौसले को दाद देना होगा। एमएलसी चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि एमएलसी के चुनाव वो उनकी पार्टी जरूर लड़ेगी और इस बात को लेकर के तेज प्रताप यादव ने कहीं ना कहीं एक राजनीतिक हलचल जरूर पैदा कर दिया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या तेज प्रताप यादव की इस बात को यूं ही हंसी ठिठोली में निकाल दिया जाए या इस बात के पीछे कोई बड़ी राजनीति और रणनीति है। आपको बता दें कि एक तरफ तेज प्रताप यादव का धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ प्रभाव जो है और खुद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का उनके यहाँ जाना, कई बड़े नेताओं का उनके यहाँ पहुँचना, कुछ तो कहानी जरूर है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे होता क्या है। खरवास के बाद बिहार की राजनीति में ट्विस्ट आता है। अब यह अगला ट्विस्ट क्या होता है, इंतजार कीजिए। कौन सी पार्टी किस पार्टी में विलय करती है, ये देखना अभी बाकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।